हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आऊँ फिर से दो एसयूवी हाइब्रिड का कंपैरिजन। अभी रिसेंटली जो लॉन्च की गई होंडा HRV EHV और जो दूसरी एसयूवी की बात करें वो हैवल जूलियन 1.5 EHV। इन दोनों एसयूवी हाइब्रिड के अंदर आपको 15 सीसी इंजन देखने नजर आता है। और बात की जाए प्राइस ब्रैकेट की तो न्यू लॉन्च की गई HRV EHV की जो करंट जो इनवॉइस है टैक्स वैल्यू की वो 93 लाख है। और जो हैवल जूलियन 1.5 HEV उसकी जो करंट जो इनवॉइस टैक्स वैल्यू की वो 96 लाख है। इन दोनों एसयूवी हाइब्रिड के इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब चलते हैं दोनों एसयूवी हाइब्रिड के इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। तो फाइनली होंडा वालों ने HRV EHV वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। होंडा HRV EHV जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो पाकिस्तानी मार्केट में सबसे कम प्राइस में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की गई है। होंडा वालों की तरफ से पहली HEV लॉन्च की गई है, लेकिन अब उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होंडा HRV EHV हाइब्रिड वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो 9 मिलियन के बजट में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है। बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर में फीचर में काफी फीचर इसके अंदर मिसिंग भी है और न्यू फीचर भी ऐड किए गए। रिमोट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल साइज का रिमोट है। रिमोट के अंदर लॉक, अनलॉक और होल्ड का बटन दिया गया है। इंजन स्टार्टअप का बटन इसके अंदर नहीं दिया गया। होंडा HRV EHV के एक्सटीरियर की लुक की बात की जाए जो पाकिस्तानी मार्केट में होंडा HRV पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किया गया था, ऑलमोस्ट लुक दोनों की सेम है। सबसे पहले बात कर लीजिए गाड़ी के इंजन की तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर EHV हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंजन देखने नजर आया जो 131 हॉर्स पावर और 255 का न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो कंपनी जो क्लेम करती है वो 1 लीटर पे आप 25 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। गाड़ी की जो ड्राइव है वो स्मूथ ड्राइव है, कहीं से आपको गाड़ी अंडर पावर फील नहीं करवाएगी। इंजन परफॉर्मेंस की बात की जाए काफी क्विक स्पीड इसके अंदर आपको देखने नजर आएगी। फ्रंट लुक की बात की जाए जो पेट्रोल वेरिएंट और HEV वेरिएंट है ऑलमोस्ट सेम है। और बात की जाए गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है वो बम्पर कलर मैच ग्रिल दी गई है। और फ्रंट जो आप लोगों को देखने नजर आएगा वो हाइब्रिड ब्लू कलर का आपको होंडा का लोगो मेंशन किया गया। हेडलाइट की बात करें आपको डीआर लाइट्स दी गई है और उसके अंदर आपको LED लाइट प्रोजेक्टर लाइट्स की ऑप्शन दी गई है। और बात करें नीचे फॉग लैम्प की तो स्लीक खूबसूरत इसके फॉग लैम्प आपको देखने नजर आएंगे। बम्पर में नीचे आपको डिफ्यूजर जो दिए गए डुअल टोन में दिए गए सिल्वर प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको डिफ्यूजर देखने नजर आता है। होंडा HRV EHV में आपको एडास की फीचर देखने नजर नहीं आएगा। फ्रंट पे आपको ना पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई ना ही फ्रंट कैमरे की ऑप्शन दी गई है। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी जो ग्रिल है मेन ह्यूज ग्रिल है जो पियानो ब्लैक कलर में और डॉटेड नुमा सिल्वर रंग की पट्टी लागू रहेगी। हैवल की बैजिंग नजर आएगी आपको और क्रोम रंग की पूरी लाइन आपको पूरे फ्रंट जो आप ग्रिल कह रहे हो उसके साथ जाती नज़र आएगी आपको। बात की जाए इसके अंदर आपको जो लाइट्स मिलेगी टेट्रा प्रोजेक्टर LED लाइट नज़र आएगी। और ये इसके DRL लाइट्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट होकर गाड़ी के बम्पर तक जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। और ये जो वेरिएंट है ना हाइब्रिड वेरिएंट उसमें ही लॉन्च किया गया है। और साथ में आपको DRL लाइट्स बड़े लाइनिंग नुमा कट्स नुमा आपको नजर आएंगे जो बहुत खूबसूरत करते हैं। नीचे आएंगे तो आप सिल्वर रंग की लाइन नजर आएगी और डिफ्यूज़र इसका आपको ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन का नजर आएगा। और फ्रंट में देखेंगे तो आपको फ्रंट कैमरा भी नजर आएगा। और ओवरऑल इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो 1.5 जो पेट्रोल है उससे डिफरेंट है क्योंकि उसमें आपको यहाँ पे DRL लाइट्स देखने नज़र नहीं आती, वो सिंपल उसकी लाइट थी। और स्पेशली जो इसकी लाइट्स के अंदर आपको देखेंगे ब्लू रंग का शेड भी दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। साइड लुक की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील नजर आएंगे जो डुअल टोन में सिल्वर प्लस पियानो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन साथ दिए गए। आज से पहले होंडा विजल के अंदर यही सेम रिम आपको देखने नजर आते थे, लेकिन पाकिस्तान में होंडा HRV EHV में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। मैट ब्लैक कलर में आपको साइड स्कर्ट देखने नजर आएगी जो फ्रंट से स्टार्ट होती ही रेयर साइड तक जाती है। साइड मिरर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर देखने नजर आएंगे, लेकिन इसके अंदर आपको 360 व्यू कैमरे की ऑप्शन नहीं देगी। रूफ की बात करें तो डुअल टोन में आपको गाड़ी का कॉम्बिनेशन नजर आता है। रूफ इसका पियानो ब्लैक कलर का दिया गया, बॉडी कलर डिफरेंट होगा और रूफ इसका ऑल गाड़ी का जो पियानो ब्लैक कलर में दिया गया है। स्मार्ट एंट्री के साथ आपको डोर देखने नजर आएगा। साइड लुक की बात की जाए जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है ओनली इसके रिम डिजाइन चेंज किया गया, बाकी ऑलमोस्ट सारी की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील नजर आएंगे जो डुअल टोन में है, पियानो ब्लैक कलर में और सिल्वर रंग के आपको नजर आएंगे जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में न्यू जो एडिशन है ना हाइब्रिड वेरिएंट में उन्होंने रिम की स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया। और क्योंकि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है HEV है तो इसकी आपको बैजिंग फेंडर पर नज़र लाजमी आएगी। रिट्रैक्टेबल मिरर है और आपको 360 कैमरा और टर्निंग इंडी लाजमी नज़र आएंगे। साइड व्हील में आपको कार सेंस करने के सेंसर भी दिए गए आपको नज़र आ रहा होगा। स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी है। और बात करिए इसके अंदर स्मार्ट एंट्री दी गई है और आपको एक पट्टी क्रोम रंग की पट्टी सिल्वर रंग की पट्टी आपको जाती हुई मिरर के साथ लाजमी नज़र आएगी। बात की जाए रूफ़ के अंदर तो रूफ़ के अंदर इन्होंने आपको सनरूफ नहीं पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है। और ये इसकी साइड प्रोफाइल है।
रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो इसके एज कम्पेयर टू जो पेट्रोल वेरिएंट है उससे ज़्यादा खूबसूरत एलिगेंट बना दी गई है। लावा प्लस एलईडी लाइट की ऑप्शन दी गई है। और बात की जाए गाड़ी के, आपको ट्रंक के ऊपर आपको EHEV की बैजिंग मेंशन की गई है, क्योंकि हाइब्रिड वेरिएंट है ये वाला। रियर ट्रंक में आपको HRV की बैजिंग मेंशन है, होंडा का लोगो मेंशन है। और बात की डिफ्यूज़र की तो इसके अंदर आपको सिल्वर रंग का डिफ्यूज़र देखने नजर आएगा। और इसके अंदर आपको रियर में पार्किंग सेंसर की ऑप्शन नहीं दी गई। रियर मिरर में आपको वाइपर की ऑप्शन देखने नजर आएगी। और रियर पे आपको स्पॉइलर के साथ साथ हाई माउंटेन लाइट की ऑप्शन दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको शार्क डिनर की ऑप्शन दी गई, जो पियानो ब्लैक कलर में दिया गया है। ट्रंक ओपन करने में 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑटो ट्रंक है और एक किक सेंसर ऑटो ट्रंक दिया गया है इसके अंदर। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 319 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। और इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील की ऑप्शन नहीं दी गई, क्योंकि इधर आपको बैटरी की ऑप्शन दी गई है। राइट और लेफ्ट साइड पे आपको LED लाइट की ऑप्शन दी गई है। बूट जो स्पेस है वो इनफ स्पेस इसके अंदर देखने नजर आएगी। और स्पेशली ट्रंक बंद करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेंसर किक सेंसर की ऑप्शन दी गई है और ऑटो ट्रंक की। जैसे ऑटो ट्रंक का बटन पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक बंद हो जाएगा। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो मैंने पहले बताया हाइब्रिड वेरिएंट है। तो सबसे पहले इसकी लाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर LED प्लस लावा लाइट्स दी गई हैं। और GWM की बैजिंग है इसके अंदर, हैवल की बैजिंग मेंशन है। और साथ में आपको जूलियन है, स्पेशली जूलियन है हैवल में। तो HEV हाइब्रिड वेरिएंट है तो इसके आपको बैक पे आपको बैजिंग में देखने नजर आएगी। नीचे आएंगे आपको पार्किंग सेंसर नजर आएगी बम्पर के अंदर। और नीचे जो इसका डिफ्यूज़र है बहुत ही खूबसूरत डिफ्यूज़र, जो डार्क ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। और क्रोम रंग की पट्टी भी लाजमी जाती नजर आएगी। और ये आपको रिफ्लेक्टर नजर आएंगे। और मिडल में आपको एक स्पॉट माल लाइट नजर आएगी। ये मेन पर्पस लाइट का फोग में काम आती है कि इसकी रोशनी ज़्यादा होती है। और ऊपर देखेंगे ज्वेलर में आपको मिरर में आपको वेपन नज़र आएगा, हाई माउंटेन लाइट नज़र आएगी और शार्क टीना नज़र आएगा। और देखे जाए इसके अंदर आपको देखने में स्पॉइलर नज़र आएगा। ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसके अंदर मैनुअल ट्रंक आता है, ये इसका ट्रंक है। और ट्रंक में स्पेस यानी कि गाड़ी की लेंथ के वाइज नॉर्मल स्पेस है। और ये इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, ये इसके अंदर पेंचर लगाने के लिए किट दी गई है। और इसका जो ट्रंक है बैक वो ऑटो नहीं है, मैनुअल है, हाथ से बंद करते हैं ये ट्रंक इसका। डोर में देखेंगे तो आपको हार्ड प्लास्टिक की ऑप्शन दी गई है, लेदर का यूज़ किया गया है। डोर हैंडल में सिल्वर का टच दिया गया है। और साथ में आपको पियानो ब्लैक कलर का टच पूरे डोर के नज़र आएगा। और सिल्वर रंग की स्ट्रिप भी साथ में आपको डोर नज़र आएगी। और ये इसके ऑटो मिरर हैं, पियानो ब्लैक का टच आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए यहाँ पे माइनर से स्पेस दी गई है। और नीचे आएंगे तो आपको स्पीकर की एडजस्टमेंट नज़र आएगी रियर डोर के अंदर। लेग स्पेस की बात करें तो इनफ लेग स्पेस है, काफ़ी लेग स्पेस है इसके अंदर। सेंटर में देखेंगे तो आपको AC के वेंट नज़र आएंगे। और आपको 2 USB के स्लॉट नज़र आएगी, माइनर सी स्पेस दी गई है। आपको हम्प देखने नज़र नहीं आएगा इधर। और लेदर सीट्स है, ब्लैक लेदर पैकेज के साथ इसके अंदर सीट्स आती हैं इसके अंदर। रूफ में देखेंगे तो इसके अंदर ना कोई सनरूफ की ऑप्शन है, ना पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन है। और ये लाइट के एडजस्टमेंट है, LED लाइट के एडजस्टमेंट है। अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। गाड़ी की रियर सीट्स पे फीचर्स की बात करें तो आपको ये ब्लैक लेदर पैकेज के साथ देते हैं। और डोर हैंडल में आपको क्रोम की पट्टी नज़र आएगी, हार्ड प्लास्टिक प्लस ब्लैक लेदर, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दी गई है। लेदर के अंदर आपको वाइट रंग की स्टिचेस लाजमी नज़र आएंगी। जो इसके मिरर हैं वो ऑटो मिरर हैं, चारों मिरर इसके ऑटो हैं। और मैट फिनिशिंग का भी टच लाजमी दिया गया है। नीचे आएंगे तो आपको स्पीकर देखे नज़र आएंगे हैवल के। और कोल्ड ड्रिंक के लिए स्पेस दी गई है। और सीट्स में देखेंगे तो रियर में तो आपको ये गाड़ी की सीट पूरी पीछे है, तो आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं काफ़ी लेग स्पेस है। और सेंटर में आएंगे तो आपको AC के वेंट नज़र आएंगे, चार्जिंग की 2 स्लॉट्स नज़र आएंगी आपको। और गाड़ी के अंदर देखा जाए तो लाइट है, ये देखें साइड पे इसके आपको LED लाइट देखने नज़र आएगी। रूफ के इसके अंदर जो आपको ब्लैक के साथ ग्रे का कम्बिनेशन दिया गया, लाइट ग्रे का कम्बिनेशन है। तो इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। तो 3 लोग इसके अंदर बैठ कर आराम से लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। फ्रंट इंटीरियर में देखेंगे तो डोर जो फ्रंट डोर है इसका स्मार्ट एंट्री साइज का फ्रंट डोर आता है। और बात किया डोर में फीचर्स की, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, लेदर यूज़ किया गया, सिल्वर रंग और पियानो ब्लैक की स्ट्रिप आपको नजर आएगी। डोर पियानो ब्लैक कलर का टच आपको डोर लॉक में नजर आएगा। और कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए स्पेस दी गई है। और डोर के अंदर आपको स्पीकर को प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया। बात की है सीट्स के एडजस्टमेंट की, तो मैनुअल सीट की एडजस्टमेंट दी गई, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन नहीं दी गई। और ये है HRV HEV का इंजन स्टार्टअप। मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको एनालॉग और डिजिटल स्टायरन मीटर देखने नजर आएगा। और ऑलमोस्ट सेम है जो न्यू होंडा स्विक में लॉन्च किया गया, दोनों का मीटर ऑलमोस्ट सेम है।
स्टीयरिंग के राइट से अगर सेंसिंग सिस्टम दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन, प्लस माइनस का साइन आपको यहाँ देखने नजर आएगा। लेफ्ट साइड पर इंटरटेनमेंट कंट्रोल करने का सिस्टम दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कार टैंड ऑफ का बटन दिए गए हैं। होंडा की बैजिंग मेंशन है, और इसके अंदर आपको एयरबैग की ऑप्शन दी गई है। पैडल शिफ्टर भी देखने नजर आएंगे आपको। स्टीयरिंग के अंदर सॉफ्ट लेदर आपको स्टीयरिंग नज़र आएगा। और बात की जाए आपको इंटरटेनमेंट स्क्रीन की बात की जो 8 इंच की इंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जो सॉफ्ट टच पैनल के साथ है। और इसके अंदर आपको एप्पल कार प्ले का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसके अंदर आपको टच पैनल आपको सॉफ्ट कर दिया गया है। इंटीरियर में तो इंटीरियर में आपको लेदर का टच लाग नज़र आएगा। डैशबोर्ड के अंदर यह हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है और ये लेदर यूज़ किया गया है। और साथ में आपको पियानो ब्लैक कलर का टच पूरे डैशबोर्ड के अंदर आपको लाग नज़र आएगा, और सिल्वर रंग की स्ट्रिप आपको पूरे डैशबोर्ड के अंदर लाग नज़र आएगी। बात करें इसके अंदर आपको एसी की एडजस्टमेंट, सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल, इसके अंदर एसी की एडजस्टमेंट आती है, आपको देखने नजर आएगी। नीचे आएंगे तो आपको माइनर स्पेस देगी है, साथ में आपको पियानो ब्लैक कलर का टच लाग नजर आएगा। और इसके साथ ही नीचे आएंगे तो आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है। बहुत ही खूबसूरत इसकी गेयर नॉच है। और सेंटर कंसोल में आपको पूरा सिल्वर प्लस पियानो ब्लैक कलर का टच लाग नजर आएगा। नीचे आएंगे ड्राइविंग मोड की एडजस्टमेंट है, डाउन हिली सिस्टम की एडजस्टमेंट है, पार्किंग ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेक होल्ड का ऑप्शन है, 2 कप होल्ड दिए गए हैं, और ये हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। लेदर का आर्म रेस्ट है, और आर्म रेस्ट में माइनर सी स्पेस है। रूफ में आएंगे तो ऑटो डिमिंग मिरर है इसका, बहुत ही खूबसूरत इसका ऑटो डिमिंग मिरर है। लाइट की जो एडजस्टमेंट है वो एलईडी लाइट की एडजस्टमेंट है। रूफ में देखेंगे आपको कोई सन रूफ, पैनोरामिक सन रूफ की ऑप्शन नहीं दी गई यहाँ पे, ना सन रूफ है ना पैनोरामिक सन रूफ है। सनवाइजर में आएंगे तो आपको सिर्फ मिरर की एडजस्टमेंट नज़र आएगी, लाइट की एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर देखने नज़र आएगी सनवाइजर के अंदर। और ये आपको मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है। लो करनी है लो कर लें, हाई करनी है आप हाई कर सकते हैं। साइड एसी के वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही खूबसूरत नॉब दी गई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे नीचे आपको फ्रंट लाइट की एडजस्टमेंट, ऑटो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, और डार्ट का ऑन ऑफ का बटन, और ट्रंक ओपन करने का बटन दिया गया है। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 8 एयरबैग दिए गए हैं, 2 फ्रंट पे, 2 पिलर के अंदर, और 2 बैक पे, और 2 आपको सीट्स के अंदर आपको देखने नजर आएंगे। अडेप्टिव क्रूज का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया, इमरजेंसी ब्रेक का सिस्टम इसके अंदर दिया गया, और इसके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट मीटर का ऑप्शन भी नहीं है, ना इसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर देखने नजर आएगा, ना इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन दी गई है। शायद जो प्राइस लॉन्च की गई है लो इसलिए लॉन्च की गई क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़े से फीचर इसके अंदर का आपको कट ऑफ करके आपको पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ी लॉन्च की गई है। कंपेटिटर की बात की जाए तो उनके अंदर आपको काफी फीचर एक्स्ट्रा देखने नजर आएंगे, और बात की जाए इसके अंदर भी आपको कुछ फीचर न्यू ऐड किए गए हैं। ये गाड़ी का रिमोट है, और ये स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी आती है। डोर पे देखेंगे आपको ट्विटर नजर आएंगे, सिल्वर रंग के डोर हैंडल नजर आएंगे, लॉक अनलॉक का ऑप्शन नजर आएगा। हार्ड प्लास्टिक के साथ साथ आपको ये बहुत खूबसूरत यानी कि मैट फिनिशिंग में यानी कि शाइन कर रहा है ये नज़र आएगा। लेदर पैकिंग नज़र आएगा। फिर बता रहा हूँ आपको मैं कि वाइट रंग की स्विचेस लेदर में नज़र आएगी। स्पेस के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए स्पेस दी गई है, स्पीकर दिए गए हैं। और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सीट्स में देखेंगे तो आपको ये आपको इलेक्ट्रिक सीट्स दी गई हैं, और इसके अंदर ब्लैक सीट्स ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ दी गई, और इसके अंदर आपको वाइट रंग की सीटें लाजमी नजर आएंगी। अब चलते हैं गाड़ी के स्टार्टअप की तरफ, और ये है गाड़ी का स्टार्टअप। और मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 7 इंच की एलईडी मीटर नज़र आएगा। एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है, और साथ में आपको फ्यूल की एज नज़र आएगी, और साथ में आपको इसकी हीट और कूल की लेफ्ट साइड में नज़र आएगी। स्टीयरिंग में देखेंगे मल्टीमीडिया इसका स्टीयरिंग है, यहाँ से आप इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं, यहाँ से आप इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। हैवल की बैजिंग है। हाई इसके अंदर आपको एयरबैग के ऑप्शन है, 6 एयरबैग दिए गए हैं, और इसके आप स्टीयरिंग में आपको वाइट रंग की चीज़ लाजमी नज़र आएंगी, और सिल्वर रंग का टच लाजमी नज़र दिया गया जो पूरे स्टीयरिंग में है, और बहुत ही सॉफ्ट इसका स्टीयरिंग है, और हाइब्रिड वेरिएंट है। एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है। और इस हेड अप डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले भी है, जो तमाम ये देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जो 0 लिखा हुआ है। तो सेंटर कंसोल में देखेंगे तो 12 इंच का इसके अंदर आपको इंटरटेनमेंट सिस्टम नज़र आएगा, और आप इसके अंदर सेटिंग यहाँ से सारे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एसी का कंट्रोल सारा इसके अंदर दिया गया, जो बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट टच है। बात कीजिए आप अगर एसी की आपने कंट्रोल करना है तो आप एसी को सेंटर कंसोल में भी मैनुअल टच कर दीजिए, ये ऑफ ये ऑन, सारा फ्रंट का भी आप सारा सिस्टम। इसके पार्किंग अगर आप रियर पे इसके पार्किंग सेंसर है वो भी ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पार्किंग से ऑफ कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में आपको देखने को हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, क्रोम रंग की पट्टी आती है, और ब्लैक लेदर पैकेज दिया गया जो बहुत ही सॉफ्ट है।
इसके अंदर 2 इंटीरियर आते हैं, बीच और ब्लैक। ये ब्लैक इंटीरियर है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ब्लैक मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा है। डिस्प्ले इसका 12 इंच का इसका डिस्प्ले है। एंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसके मैनुअल एडजस्टमेंट भी दी गई है। और साथ में आपको लेदर के साथ वाइट रंग की स्टिचेस लाजमी नजर आएंगी। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर डिटैचेबल स्पेस है, काफ़ी स्मूथ स्पेस है और काफ़ी इनफ स्पेस है इसके अंदर। और देखा जाए तो अगर आप इसके सेंटर कंसोल में नीचे हैं तो एसी के वेंट्स हैं, और ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है, और ये गेन नोच है। पार्किंग रिवर्स और न्यूट्रल और ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। ये जो सिस्टम है आपको एक कार्बन फाइबर का टच देता है, लेकिन कार्बन फाइबर है नहीं, लेकिन बहुत स्मूथ है। पार्किंग सिस्टम है, ऑटो होल्डिंग ब्रेक सिस्टम दिया गया है, कप होल्ड इसके अंदर स्पेस के लिए। और बात की जाए आपको इसके अंदर आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। रूम में देखेंगे तो ऑटो डिमिंग मिरर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये लाइट की एडजस्टमेंट है रूफ के अंदर, और ये आपको ग्लासेस रखने के लिए स्पेस दी गई है। रूम में देखेंगे तो आपको पैनोरामिक सनरूफ नज़र आएगा। और देखेंगे सनवाइज़र में आपको मिरर के साथ साथ लाइट देखने को नज़र आएगी। और स्पेशली जो इसके मीटर की एडजस्टमेंट है ना, वो डिजिटल मीटर है इसके अंदर। मीटर के जहाँ पहले जो एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है, मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर एनालॉग स्टाइल इसका मीटर है। और ये इसकी हीट और कूल की एडजस्टमेंट है। ये पेट्रोल की गेज है। और इसके जो अंदर आपको स्पेशली हेड अप डिस्प्ले भी नज़र आएगा, जिसकी सारी फीचर आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आएंगी। नीचे जो स्पेस दी गई उसमें आपको चार्जिंग के लिए स्लॉट, यूएसबी स्लॉट भी देखने नजर आएंगे। स्टीयरिंग की राइट साइड पे देखेंगे ऑटो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का सिस्टम दिया गया है। फ्रंट लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है। और आपको एसी के वेंट्स के साथ साथ ऊपर आपको क्रोम की पट्टी लाल नजर आएगी। डोर में आपको पहले बताया कि इसके अंदर ट्विटर भी दिए गए हैं, और इसके जो लॉक अनलॉक का सिस्टम है आपको डोर के अंदर ही दिया गया है। डोर में देखेंगे तो आपको चारों डोर इसके ऑटो नजर आएंगे, और इस साइड मिरर की एडजस्टमेंट यहाँ से दी गई है। ड्यूल हाइब्रिड HEV में आपको 1.5 सिंपल इंजन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर बात की जाए इसकी पावर की, तो इसके अंदर 190 इसकी हॉर्स पावर है और 375 का न्यूटन मीटर टॉर्क दिया गया। और बोनट के अंदर देखेंगे तो आपको एक फैब्रिक की शीट नज़र आएगी। इसका ये मकसद होता है कि इंजन का साउंड कैबिन के अंदर ना जा सके गाड़ी के अंदर। इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर EHV हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंजन इंट्रोड्यूस करवाया है, जो 131 हॉर्स पावर और 255 का न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से कंपनी जो क्लेम करती है फ्यूल एफिशिएंसी, वो आप 1 लीटर पे आप 25 किलो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। होंडा HR-V EHV की अगर बात करें ड्राइव की, तो स्मूथ ड्राइव है और कहीं से भी आपको ये अंडर पावर फील नहीं करवाएगी।